हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है भूगोल है ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक जो याद कर लेगा वो कंपल्सरी बोर्ड में टारगेट ही रहेगा। तो आज इस सिलेबस को चलो पूरा करते हैं। आज भूगोल का ये जो वेबसाइट है, ठीक है, तो इसमें क्या 80 मार्क्स का जो दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, वो आप जरूर देखिए और जो भी प्रॉब्लम कमेंट करके जरूर दें, ठीक है, उसका सॉल्व हम करके जल्दी आपके पास भेज देंगे। तो आइए हम भूगोल का सिलेबस चालू करते हैं, ठीक है। भूगोल। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? और नवीकरण होता है। सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो क्या होगा? पुनः पूर्ति योग होता है। क्या होता है? पुनः पूर्ति योग होता है, ठीक है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र का इस्तेमाल होता है? कि 200 होता है, समझिए ना। 200 तक ही अपना आर्थिक क्षेत्र का निम्नीकरण कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकते हो। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डाकू का अर्थव्यवस्था किसके साथ संबंध रखता है? संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से वो ज्यादा डाकुओं का संबंध रहता है, ठीक है। समुद्री क्षेत्र राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा का निहित रहता है? ये कितना रहता है? 2 पॉइंट इतना रहता है, 12.2 रहता है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या होता है? तो पंजाब का सबसे ज्यादा महत्व क्या है? कौन सा सिंचाई में रहता है? वो क्या हमेशा अधिक अधिक से अधिक सिंचाई का प्रयोग करता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित रहता है? वो रहता है किसमें? उत्तराखंड में रहता है। मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार किस राज्य में हुआ? वो क्या? राजस्थान। काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? बुलाई मिट्टी, बी रेगुरम मिट्टी, अखरोट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो क्या होगा इसका? रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। बी। वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थितियां के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना है निहित? 96% है जो समुद्र में है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा गया? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होता है? जितने भी जीव जंतु है, प्राणियों है, उस शरीर में कितने मात्रा पानी रहता है, मतलब जल। किधर गया ये? 65%, ठीक है। बिहार में अतिरिक्त जल शोषण किस तत्व का संकेंद्र बढ़ाने लगा? क्या संकेंद्र बढ़ाने लगा? असर्सेनिक, क्लोराइड या लोहा? क्या? और सैनिक। ये जो है बिहार में अति शोषण से किस तत्व का संकेंद्र बढ़ने लगा? किसके कारण? और सैनिक के कारण, ठीक है। 2001 ईस्वी में भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार रहा? वन का मतलब पेड़ पौधों, जंगल झाड़ी, ये सब क्या है? वन है, ठीक है। तो ये वन का विस्तार रहा कब? 2021 ईस्वी में। तो कब कितना रहा? 19.27। क्या? 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है? भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत
भौगोलिक के क्षेत्र में है 20.60%। क्या भौगोलिक क्षेत्र में है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार है? चल, ए हो गया 15%, बी हो गया 28%, सी हो गया 20%, डी हो गया 45%। क्या सी है? 20% है भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिले में देश के कुल कितने क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत वन है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन है? 75%, 80.5%, इतना है। तो कितना होगा? 60.11%। निम्नलिखित किस राज्यों में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है? निम्नलिखित में किस राज्यों का सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है? केरल हो गया। ओ, केरल नहीं है। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है? सबसे ज्यादा वहीं पेड़ पौधा मिलता है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के कितने वर्गों में बांटा है? वनों को कितने वर्गों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है। 1951-80 के अवधि के दौरान लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? कितने हुआ है? 26,020 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। भारतीय संविधान की धारा 21 का प्रबंधक किसे है? मुद्रा संरक्षण, वन जीवों, जल संसाधन या खनिज संपदा में? किसमें है? वन जीवों में धारा 21 का संबंध रह गया है। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1938 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ है? तो 6 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। ठीक है। तो 4 अरब हेक्टेयर या 8 अरब हेक्टेयर। तो क्या होगा इसका? 4 अरब हेक्टेयर। ठीक है। 24 में आइए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? तो कौन सा कनेक्शन हुआ था? ए अफ्रीका कनेक्शन, बी है वेक्टरनेस कंप्रेशन, बी है ब्राजील कनेक्शन। तो कौन हुआ था? अफ्रीका कनेक्शन हुआ था। इनमें कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है? कौन? घड़ियाल है। घड़ियाल ऐसा जीव है सिर्फ भारत में ही है और दूसरा कंट्री में नहीं है। ठीक है। बाकी बात जितना भी जीव है सब अलग अलग कंट्रियों में विस्तारित है, लेकिन घड़ियाल भारत में ही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर। ये तो बच्चा जानता है, मयूर है। मैंगलोर बस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ मिलता है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में सुंदरवन में कहता है। टेक्सोलर का उपयोग किस बीमार में होता है? मलेरिया, एडिस, टीबी, कैंसर। किस में होता है? कैंसर में। चरक संबंध किस देश से था? म्यांमार, खो श्रीलंका, गो भारत, घो नेपाल। तो किससे था? भारत से था। चरक संबंध किस देश से था? भारत से। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50 खनिज सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ठीक है।
इनमें से लोहा खनिज नहीं है, इनमें से लोहा खनिज नहीं है, कौन है? मैंगनीज। मैंगनीज है, लोहा का खनिज माना नहीं जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? कौन है? अभ्रक, ये है अधात्विक खनिज। ठीक है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? कहा गया है लोहा को, लोहा को उद्योग की जननी कहा गया है। इनमें कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? तो क्या होगा? हेमाटाइट। हेमाटाइट। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? कौन है? कर्नाटक। किधर गया? कर्नाटक सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक है, सबसे ज्यादा लोहा बनाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है। तो 36 भी, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा का आवश्यक उत्पादक करता है? ये कितना करता है? सिर्फ 20 है, समझे ना, 20% सिर्फ लोहा का उत्पादक करता है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या कथन है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? चौथा है। चौथा में 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 kg। कितना होगा? 10 kg। उड़ीसा किस राज्य खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंगनीज का। उड़ीसा का क्या है? मैंगनीज का। मैंगनीज है ना, सबसे ज्यादा उड़ीसा का उत्पादक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। किसका? बॉक्साइट का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का जरूरत होता है? बॉक्साइट का। देश में तांबा का कुल कितने भंडार हैं? देश में तांबा का कुल कितने भंडार हैं? 25 करोड़ टन है। कितने भंडार हैं? 25 करोड़ टन है। बिहार झारखंड राज्य मिलकर देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? 50 और 80। कितना करता है? 80। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है? कौन? चूना पत्थर, लोहा, ग्रेफाइट, बॉक्साइट। कौन है? चूना पत्थर। चूना पत्थर है सबसे ज्यादा सीमेंट का काम आता है। निम्न में वर्जित किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? क्या है? असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा का स्टेशन स्थापित किया गया है? तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत नवीकरण है? जल, सौर, पवन, कोयला। कौन है? कोयला है। निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोल, सी विद्युत, भगवत सब है। ये प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं है, विद्युत बनाया जाता हम लोग द्वारा से। ऊर्जा का गौर पारंपरिक स्रोत कौन है? कौन है इसका? कोयला, जलीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा गौर पारंपरिक स्रोत है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या? 20 करोड़ वर्ष पूर्व मतलब पहले। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य है? कौन? छत्तीसगढ़। ये सब कोयले की सर्वप्रथम कौन सी है? ठीक है। एथरास्टिट। क्या है? एथरासिट। मुंबई हाईवे किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाईवे किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? देखो यहाँ पर पेट्रोल उत्पादक के लिए मुंबई हाईवे सबसे ज्यादा
प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कहाँ स्थापित क्या था? तो डिगबाई में भारत का सबसे तेल संशोधन कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक जो गैस होता है किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम, समझिए ना, पेट्रोलियम। भाखड़ा नालंदा परियोजना किस नदी का अवस्थित है? सतलज है। भाखड़ा जो होता है ना नालंदा, तो किस परियोजना के किस नदी पर अवस्थित रहता है? वो सतलज में है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? दक्षिण जो होता है भारत का, ठीक है, की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तंगभद्रा है, तंगभद्रा। ताप विद्युत उत्पादन केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी। क्या है? बरौनी है। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध उत्पादक कौन है? जादूगोड़ा। कौन है? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कौन है? तारापुर। एशिया में सबसे ज्यादा परमाणु का भंडार कहाँ पर है? तारापुर में है। भारत के किस राज्य में और ऊर्जा विकास के असीम संभावनाएं हैं? राजस्थान में। सबसे ज्यादा राजस्थान में सौर ऊर्जा का विकास सबसे ज्यादा महत्व है। ठीक है, जवरिया ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां इनमें कहाँ पाई जाती हैं? वो खंभात की खड़ी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक अनुकूल जवरीय ऊर्जा उत्पादन पाए जाते हैं। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्था का कारक नहीं माना जाता है? कौन है? जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या। भारत में सबसे पहला स्थापित लोहा इस्पात कंपनी का नाम क्या है? भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी इरोनी। क्या नाम है? इरोनी है। ठीक है, बोकारो स्टील। मुंबई में पहला आधुनिक सूती मिल स्थापित किया गया है। क्यों? क्योंकि मुंबई एक पतंग है, उसके लिए मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उसके लिए पास उत्पादक क्षेत्र निकट स्थित है, उसके लिए। तो ये सभी चीजें आधुनिक कहाँ पर? मुंबई में है। ठीक है, निम्नलिखित में उद्योग कृषि का आधारित नहीं है, किस चीज में? सीमेंट में। हुगली औद्योगिक प्रदेश की केंद्र है? कोलकाता मिदनापुर। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक क्षेत्र में स्थित उद्योग है? बोकारो लोहा एवं इस्पात। इनमें कौन उपरोक्त उद्योग है? इंजन, चीनी, लोहा, पेट्रोलियम रासायनिक उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन है? खिलौना सबसे छोटा पैमाने का उद्योग माना जाता है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल संख्या लंबाई कितनी थी? उस समय में जब स्वतंत्रता आजादी के समय में देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.48 लाख किलोमीटर। उस समय जब भारत आजाद हुआ था 3.48 लाख किलोमीटर था। ठीक है, तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से कौन राज्य प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, केरल। कौन है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन भारत में सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन है? समांती सड़क। समांती सड़क ये है। स्वर्णिका त्रिभुज राजमार्ग। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेलवे का सेवा उपलब्ध है? तो कौन है? दिल्ली एवं कोलकाता में मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है। ठीक है, तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नामक दे दिया गया? किस वर्ष में दिया गया था? 2005 में। भारतीय
आदर्श जलमार्ग का अधिकरण का गठन कब हुआ? गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। एनोर पतन किस राज्य में है? एनोर पतन किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 8 क्षेत्रों में। ठीक है। देश को कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विशिष्ट है? कितना है? 8 है। प्लाट विशेष आर्थिक क्षेत्रों कहाँ स्थित रहता है? पश्चिम